तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हैप में, जिसमें मैं अनूप श्रीवास्तव फिर से लेकर हाजिर हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 का एक और अगला टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फैक्टर थ्योरम, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कुछ पढ़ाया था, याद है ना? कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में रखें जिससे उस पॉलिनोमियल की पूरी इक्वल वैल्यू क्या आ जाए? ज़ीरो, है ना? तो ऐसे ही कुछ फैक्टर थ्योरम में है। हमको एक फैक्टर दिया रहेगा, दो केस हैं, एक बार हमको फैक्टर दिया रहेगा और एक बार नहीं दिया रहेगा। तो जो फर्स्ट केस है उसमें हमको फैक्टर अगर दिया रहे तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है x, अरे ये तो 2 बन गया, 2x² प्लस 3x प्लस 4 दिया है, और हमको दिया है कि हमें बताना है कि जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आएगा वेदर डिटरमाइन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी अपन करेंगे। तो 2x³ प्लस 3x प्लस 4, और ये हमको दिया है फैक्टर x माइनस 1। तो अब हमको अगर फैक्टर इसका निकालना है तो x माइनस 1 हम इधर रखेंगे नहीं, हम इधर क्या रखेंगे? सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालने के लिए x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करते हैं, जो फैक्टर निकालना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 प्लस 1 1। अब सीधा सीधा x की वैल्यू अगर हम इधर रखें और इक्वल्स टू इसका आंसर 0 आ जाए तो मतलब वो इसका फैक्टर है। थोड़ा रिलेट हो रहा है ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से। तो हमारा फैक्टर क्या निकला है? x इक्वल्स टू 1। तो हम रखते हैं 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 4। तो 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 9। तो ये तो भैया 0 के इक्वल है नहीं, is not equals to 0. Therefore x minus 1 is not a factor of the px given polynomial, है ना? आप पूरा लिखना ये वाला पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू करके, ठीक है? तो ये तो हो गई पहली केस की बात। और अगर कोई भी ऐसा आ जाए, जैसे फ्रैक्शन आ जाए x माइनस 2/3, तो x इक्वल्स टू 2/3 कर देना। वो ट्रांसपोजिंग मेथड से आप बन जाना चाहिए, क्योंकि अरे ये तो सिंपल है कि पहले फैक्टर को आपको x की वैल्यू निकाल दो, वो इसमें पुट कर दो, सीधा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है इसमें, उतना तो हो जाएगा ना। अब ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब आता है सेकंड केस कि हमको सिर्फ दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल। क्या दिया है? एक पॉलिनोमियल। हमें उसका फैक्टर निकालना है कि क्या क्या आ सकता है। तो अब जैसे हमको दिया है ये 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब हमको इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है फैक्टर निकालने के लिए। इसको फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल थ्योरम कहते हैं। स्प्लिटिंग क्यों? क्योंकि हमें बीच के दो नंबर निकालने पड़े। जैसे 3x है, हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है प्लस या माइनस करके कि जो उसका सम है वो 3x आए, या सब्ट्रैक्शन या सम है, और उसको मल्टीप्लाई करने पर ये और a और इसका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 4 8 आए। तो हम देखते हैं क्या होता है वो। तो हमको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। तो जैसे आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। थोड़ा विचार विमर्श के बाद पता चला है कि जो ये है इसका तो कोई फैक्टर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई केस पॉसिबल ही नहीं है। हम अगले का बताते हैं। जैसे हमने कोई और एग्जांपल ले लिया, y² माइनस 5y प्लस 6। मैं इसको ये बताना है कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बीच में करें, जिन दो नंबर का उसका -5 आए, -5, और जो मल्टीप्लिकेशन आए वो क्या है? 6। तो सबसे पहले हम -5 के वो नंबर लिख लें जो आएंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 - 3
-3 -2, नहीं ये 2 -3 नहीं होगा, सॉरी, ये -3 -2 या -2 और -3। तो अगर हम -3 और -2 इधर बीच में लिखेंगे -5y की जगह, तो -3 और -2 का अगर हम एडिशन करेंगे तो -5 आएगा, और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या आएगा, 6, जो कि चाहिए 6y² आ जाएगा। -3y और -2y लिखेंगे क्योंकि -5y तभी तो आएगा, नहीं तो इन दोनों नंबरों का जो ऐड करेंगे तो उसका ये बीच में से कैसे आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, फिर से समझाते हैं, ठंडे दिमाग से समझना। हमको बीच में ऐसा नंबर देखना था जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर -5y और मल्टीप्लिकेशन पर इन दोनों के जो कोएफिशिएंट हैं उनका मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, आगे कुछ नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में उनका 6 आना चाहिए और एडिशन है -5। तो हमको ऐसे दो नंबर मिले हैं -2 और -3, तो जिनका एडिशन अगर हम करें तो क्या आएगा, -5, और जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, 6। ठीक है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, y² -2y -3y + 6 ऐसे लिख सकते हैं। -5y को बस हमने तोड़ा है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो अगर हम अब अगला स्टेप आता है, इनमें से किसी एक ऐसे वेरिएबल या नंबर को देखो जो इसमें कॉमन हो, तो दो का पेयर बनाओ। तो y² -2y, तो इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है दोनों में। तो अगर हमने y बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y -2, क्योंकि अगर हम y को करेंगे तो ये खोलेंगे तो y² आ जाएगा और -2y आ जाएगा। अब देखना इसमें एक और मिस्ट्री है कि हमको दोनों साइड सेम ब्रैकेट वाले नंबर लाने। अब जैसे यहाँ y/-2 आ गया, y-2, हमको यहाँ भी y-2 लाना है, ऐसा नंबर सोचना है। तो अगर हम यहाँ पे -3 को कॉमन लें तो क्या आएगा, y-2 यहाँ भी आ जाएगा। तो -3 और y मतलब -3y, और -3 और -2 कितना होता है, +6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब सिंपल क्या है, ये फैक्टर मिल गया एक हमको y-2 और एक फैक्टर जो ब्रैकेट के बाहर है y-3। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या मिल गए। अब ये फैक्टर्स बन गए हैं दो, मतलब ये इसके दोनों फैक्टर हैं, तो इसको हमने क्या बताया था कि =0 करना है। अब तुमको मिल गए हैं तो y-2 = 0 करा तो पहला y निकल आया अपना 2, और y-3 = 0 करोगे तो दूसरा y आ जाएगा तुम्हारा 3। अब चेक करना हो तुमको कि ये दोनों इसके फैक्टर है या नहीं, तो इसमें सीधा सीधा पुट कर दो। तो 2² कितना हो जाए 4, -5 × 10, तो -10 + 6 होता है -4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 और -4 कितना हो जाता है 0। ऐसे ही 3 का है, देख लेना तुम लोग करके। तो ये था मेन समझाने का मुद्दो कि सबसे पहले बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि जो सम है वो आगे वाला कोफिशिएंट है, बीच वाला जो था, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो लास्ट और फर्स्ट कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। और फिर उसके ये फैक्टर बनाओ, है ना, कि इसमें पहले क्या कॉमन है वो लिखो, फिर जो कॉमन है उसको एक बना लो और जो बाहर लिखा है उसको दूसरा बना लो, बस =0 करके फैक्टर निकाल लो। तो ये हमारे दो केस थे। पहले वाले केस तो इजी था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और अभी हम और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो उससे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज के जो हमारा फैक्टर थ्योरम का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।